मतलब कल मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बयान सामने आया तो आज जवाबी तीर के साथ उतर गए आपके विधायक, विषकन्या बता रहे हैं। क्या है इस पर जवाब आपका? जैसे को तैसा नहीं। ये वाली पॉलिटिक्स कर रही है बीजेपी। चित्रा जी, आपने अभी ये चलाया है कि हमारे, देखिए अभी आपने अपने ही चैनल पे चलाया है, ऑलरेडी हमारी पार्टी की ओर से उस बयान का खंडन किया गया है। उस विधायक से बात की गई है, उससे कहा गया है कि इस तरह के बयान आने वाले समय पे नहीं हो। आपने स्वयं चलाया है, हमने उसका तत्काल खंडन किया कि इस तरह का ना हमारा संस्कार होना चाहिए, ना संस्कार है, ना ऐसी भाषा में बोलनी चाहिए, ना बोलना है। लेकिन मैं दूसरी बात कहता हूं कि कल जिस ढंग से खड़गे साहब कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, वो कोई विधायक नहीं है चित्रा जी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, वो कई बार लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता रह चुके हैं, वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। और जिस ढंग के उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, जो कि इस देश के माननीय प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री एक पद नहीं है, एक संस्था होती है, और उसमें जो कि एक विश्व के लोकप्रिय नेता है, उनके लिए किस तरह का एक सीरियल चला आ रहा है, मौत के सौदागर से चालू होता है, फिर मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मर जा मोदी, मर जा मोदी, ये भाषा शैली होगी। इस तरह से आप चुनाव लड़ेंगे? ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस तरह से कांग्रेस करके, ये कांग्रेस के जो बड़े नेता इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, और खड़गे साहब कोई पहली बार नहीं बोल रहे हैं। आपको गुजरात का चुनाव याद होगा, गुजरात के चुनाव में भी इन्होंने रावण कहा उनको। इस तरह से जो है आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, गाली गलौज करते हैं। खड़गे जी को लेकर आप मामला दर्ज करवाने चले जाते हैं। मैं पूछूंगी आलोक शर्मा जी से, लेकिन उधर कांग्रेस कह रही है विधायक को पार्टी से निकाले बीजेपी। मैं एक बात कहकर समाप्त करता हूं मात्र चित्रा जी, एक बात देखिए, ये भाषा शैली क्यों आई? कांग्रेस के आकाओं के कहने पर यह भाषा शैली बोली जाती है, और इसका एक और संदेश है कि अब गुजरात, वहां पर कर्नाटक के अंदर में कांग्रेस पार्टी को हार साफ दिखाई दे रही है। हताशा, निराशा और बौखलाहट में उनसे शब्द निकलते हैं, जो कि आपने गुजरात में भी देखा था और यहाँ भी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। के शर्मा जी, कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी हटाए अपने विधायक को, जिन्होंने अब शब्दों का इस्तेमाल किया है। नहीं, हमने तो तत्काल खंडन किया, उसका तत्काल खंडन किया है, और ये भी कहा है कि ये शब्द क्यों किसी भी तरह से मंजूर नहीं है। लेकिन खड़गे साहब और विधायक में बहुत अंतर है चित्रा जी। ठीक है, आलोक शर्मा जी, के शर्मा जी की बात तो महत्वपूर्ण है ना, नेता वो इसके कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। ठीक है, अब ये बात तो सच है कि एक विधायक में और देश की विपक्षी सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष में जमीन आसमान का फर्क होता है, तो उनकी ओर से बयान दिया गया, इधर से भी बयान, लेकिन आज कांग्रेस पूरे अपने टीम के साथ आ गई है सामने। तो वैसा ही खड़गे जी के लिए भी लागू होता है कि उनकी ओर से मोदी के लिए इस तरह के शब्दों का क्यों इस्तेमाल किया गया, और आदत क्यों पड़ गई है कांग्रेस पार्टी के नेताओं को हर चुनाव में इस तरह का बयान? शुरुआत तो आप लोगों ने ही किया आलोक जी। हाँ, बिल्कुल, सबने शुरुआत किया, और कांग्रेस ने शुरुआत किया। एडीआर की रिपोर्ट कहती है मोदी जी की सरकार आई है, उसके बाद 600% इस तरह की बयानबाजी बढ़ी है, और वो बयानबाजी मैक्सिमम बीजेपी की लीडर्स की है। अब आते हैं, संस्कार शब्द इस्तेमाल किया के शर्मा जी ने। शुरू का रिपोर्ट है भैया, एडीआर की रिपोर्ट है, मैं नाम ले रहा हूँ, शुरूपंखा, खूनी पंजा। एडीआर में ये लिखा है, बीजेपी की सुनिए ना जरा, मैं आपके बीच में नहीं बोला, शांति से सुनिए। खूनी पंजा नहीं, आप ऐसा झूठ कल भी बोल चुके हैं और फंस चुके हैं इस तरह के झूठ। के शर्मा जी, उनकी बात हो जाए उसके बाद आप जवाब दे दीजिएगा। एक बार उनकी बात हो जाए उसके बाद मैं आऊंगी आपके पास, एक बार उनकी बात हो जाए। शुरूपंखा, खूनी पंजा, कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, शमशान कब्रिस्तान, 80-20, रामजादे हरामजादे, कपड़ों से पहचान लेते हैं। और तो और, कांग्रेस अगर कर्नाटक में नहीं आई तो यहां दंगे हो जाएंगे। मतलब ये सब तो संस्कार की भाषा है, और ये तो हमारे बीजेपी के बहुत छोटे मोटे लीडर ने बोली है शब्दावली। क्या इनका भी कभी खंडन हुआ है? क्या कांग्रेस की विधवा और खूनी पंजे का भी कभी खंडन हुआ है? शायद कभी नहीं हुआ है, क्योंकि मोदी जी ने कहे, और वो तो विश्व गुरु हैं। मुझे लगता है कि मैं लौटी हूं आपके पास। कांग्रेस पार्टी की ओर से भी शिकायत की गई है। अभिषेक मनु सिंघवी आप ही के नेता इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, उनको सुनते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। पार्टीजान, communal and false statements coming from the very top of the BJP leadership, in particular the Home Minister Mr. Amit Shah, in particular the UP Chief Minister. There cannot be a higher level than this. They have first and foremost clearly made statements suggesting that the Congress will do this or that if it comes to power, including release of members of banned organizations. So false it is, it has got no basis,
but it is done for cheap electoral gain. They have made statements clearly directed against minority communities. There is clearly a self-fulfilling prophecy, as if communal issues can be raised in this manner. We have said that the higher the post, the greater the responsibility, the more the direct policing of the Election Commission. We have quoted Supreme Court judgments which say so. We have quoted the well-known Model Code of Conduct, and most importantly pointed out that a level playing field cannot be maintained for democracy, for free and fair elections, unless the Election Commission acts directly. कांग्रेस पार्टी के नेता अभिषेक मनु सिंघवी को आप सुन रहे थे। उनकी ओर से मांग की गई है इलेक्शन कमीशन से कि गृह मंत्री अमित शाह के चुनाव प्रचार पर कर्नाटक में रोक लगाई जाए। उन्होंने कांग्रेस के संदर्भ में दंगे वाला बयान दिया था, जिसको लेकर शिकायत करने के लिए पूरी टीम कांग्रेस पार्टी की पहुंची हुई थी। इस पर के शर्मा जी, आपकी एक टिप्पणी हो जाए। आलोक जी, उसके बाद फौरन आप बोलिएगा, क्योंकि आप ही के नेताओं की ओर से आरोप लगाए गए हैं। अब सीधे चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाते हुए कांग्रेस ने कह दिया है कि चुनाव प्रचार रोका जाए गृह मंत्री का। देखिए चित्रा जी, चुनाव आयोग पे हमें पूरा भरोसा है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है, कोई भी जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है, चुनाव आयोग निर्णय करेगा। हम इस तरह चुनाव आयोग पे प्रश्न नहीं उठाते कि चुनाव आयोग जो है वो इनका एजेंट है। ऐसी भाषा हम नहीं बोला करते, कांग्रेस की भाषा होती है। आज उसी चुनाव आयोग के दरवाजे पे खड़े हैं ना ये, और क्यों नहीं। और इनको समझना चाहिए कि इससे सबक ले कि चुनाव आयोग का सम्मान करना सीख जाएं लोग। ईवीएम पे प्रश्न उठाना बंद करें, चुनाव आयोग के प्रति उस पर प्रश्न उठाना बंद करें। दूसरी बात, जहां ये तो वो पार्टी है चित्रा जी, जब इनका शासनकाल था सिद्धारमैया का, आप सोचिए इन्होंने पीएफआई के कितने लोगों को छोड़ा, उनके ऊपर से केस वापस लिए। जो दंगा में थे, तो तमाम तरह के आरोपों में ग्रसित थे, सैकड़ों लोगों के जो है वहां पर इन्होंने वापस लिया है केस, और उनसे समझौता किया इन्होंने चुनाव के समय। तो ये पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी आज हमें बता रही है, ये तो इनके समय में आप देखिए वहां कितने कत्लेआम हुए थे, किस तरह की हिंसा हुई थी। तो ये तो इस प्रकृति के लोग हैं, और इनकी प्रकृति सबको पता है देश में। ठीक है आलोक शर्मा, जिनकी बातों पर जवाब दीजिए, और पहले भी आपको बीच में रोकना पड़ गया था। हम जवाब दे देंगे।